एवरीवन, वेलकम टू द होम शेफ। मैं हूं पिंकी और फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ DIY प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस से बनाए हैं। मैंने अलग अलग साइज के कार्डबोर्ड बॉक्सेस का यूज किया है अलग अलग चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई होप आपको एक ना एक ऑर्गेनाइजर तो जरूर पसंद आएगा और आप उसे बनाना चाहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ये सबसे सिंपल और मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र, जिसे आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया है। आजकल हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस हमारे घरों में होते ही हैं। अब इसके जो फ्लैप्स हैं, आप चाहें तो इन्हें कट भी कर सकते हैं या फिर इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। मुझे इसके 2 फ्लैप्स की ज़रूरत है तो मैं इसके 2 फ्लैप्स को कट कर रही हूँ और 2 को रहने देती हूँ। फ्लैप्स को कट करने के लिए आप नॉर्मल कैंची का यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कटर का यूज़ कर रही हूँ और बाकी 2 फ्लैप्स को मैं पेस्ट कर दूँगी। और इसके जो नीचे वाले फ्लैप्स हैं इनको भी मैं फेविकॉल से पेस्ट कर दूँगी ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। और जो 2 फ्लैप्स हमने कट किए थे उन्हें मैंने इस तरह से टेप से जॉइन कर लिया है और इसे हम एक शीट से कवर कर लेंगे। आप चाहे तो फैब्रिक से भी कवर कर सकते हैं। मैंने एक वेस्ट शीट से कवर किया है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो देखिए, मैंने इसके साइड वाले जो 2 फ्लैप्स बचे थे उन्हें पेस्ट कर लिया है और बाकी जो 2 फ्लैप्स हमने कट किए थे उसके कॉर्नर्स को टेप से सिक्योर कर लिया है। अब हमें इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसे कवर करना है। तो मैंने इसके लिए एक पुरानी टी-शर्ट ली है। आप चाहें तो किसी पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर किसी नॉर्मल फैब्रिक का यूज़ भी कर सकते हैं। टी-शर्ट के अपर पार्ट को मैं इस तरह से कट करके सेपरेट कर दूंगी और बाकी बचे हुए पार्ट को हम इस तरह से बॉक्स के ऊपर चढ़ा देंगे। अंदर हमें 1 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखना है और जो हमने शीट तैयार की थी उसे हम इसके अंदर फंसा देंगे कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब इसे कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अंदर से बिल्कुल सेट है। और नीचे की साइड से हमें इस तरह से इस कपड़े को या तो स्टिच कर देना है या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वीडियो के पर्पज़ से मुझे सब कुछ काम बहुत जल्दी करना था। लेकिन आप फेविकॉल का यूज़ भी कर सकते हैं, ये इजीली चिपक जाता है। लेकिन बेस्ट तरीका है कि आप इसे सुई धागे से सिल दीजिए, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, अब हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है ये, बाहर से भी और अंदर से भी। आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बच्चों के टॉयज़ डालिए, बुक्स डालिए। मैंने यहाँ पर जीन्स स्टोर करके दिखाई हैं आपको। देखिए, एक छोटे से बॉक्स में मेरी कितनी सारी जीन्स आ गई हैं। इस तरह से ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं और कम स्पेस में आप ज़्यादा कपड़े स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसी तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं जिन्हें मैं अपनी अलमारी में यूज़ करती हूँ। क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी अलमारी है, उसमें इतने सारे कपड़े स्टोर करना मुश्किल होता है, तो मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइज़र बना के उसमें अपने कपड़ों को सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज़र आप देख रहे हैं इसे मैंने एक वेस्ट फैब्रिक से कवर किया था और इसमें मैं अपने सारे पजामाज और शॉर्ट्स इस तरह से रोल करके रख देती हूँ। बहुत सारे कपड़े कम जगह में आ जाते हैं। और जीन्स के लिए मैंने पहले से ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। तो जो ऑर्गेनाइज़र मैंने अभी बनाया है उसमें मैं अपनी मिसलेनियस चीज़ें रखने वाली हूँ। और नीचे आप एक ऑर्गेनाइज़र देखेंगे, ये बहुत बड़ा है। इसमें मैंने अपने सारी टी-शर्ट्स को स्टोर किया हुआ है। इस तरह से अलमारी का पीछे तक का पोर्शन पूरा यूज़ हो जाता है। तो आप भी इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी नीड हो। बच्चे के टॉयज़ रखने के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट है ये। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक छोटी सी शेल्फ जैसी देख सकते हैं। इसमें मैं अपने बेटे की बुक्स रखती हूँ, लेकिन वो जैसे ही इन्हें निकालता है ये इधर उधर गिरने लगती हैं। तो इसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पर 2 कार्डबोर्ड बॉक्स इस तरह से फिट कर दिए हैं जो इसी के साइज़ के थे। कुछ नहीं करना था इस पर, इसलिए मैंने इसे शूट नहीं किया है। सिंपली मैंने 2 कार्डबोर्ड बॉक्स लिए हैं और उन्हें पेपर से कवर कर दिया है। और यहाँ बीच में मैंने दोनों बॉक्सेस को टेप से आपस में चिपका दिया है। और हाँ, एक बात बताऊँ, मैंने इस बॉक्स को पूरी तरह से कवर नहीं किया है। जितना पोर्शन इनका विजिबल है सिर्फ मैंने उतना ही कवर किया है। बैक साइड पर, अपर साइड पर और जो बिल्कुल नीचे की साइड है वो तो दिख ही नहीं रही हैं, तो मैंने उन्हें बिल्कुल भी कवर नहीं किया है। और अब आप देखिए, जब मैंने इसमें बुक्स लगाई हैं तो ये कितनी ही ऑर्गेनाइज्ड लग रही हैं। और जो सामान मेरा ऊपर वाली शेल्फ पे रखा हुआ था वो भी राइट साइड में दूसरे बॉक्स में कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। सिंपल से 2 कार्डबोर्ड बॉक्सेस को यहाँ मैंने ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ किया और कम जगह में मेरा डबल सामान स्टोर हो गया है। और अब अगर मेरा बेटा यहाँ से बुक्स को निकालेगा भी तो वो इधर उधर गिरेंगी नहीं, वो बिल्कुल फिट रहेंगी। और अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बिल्कुल छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स।
इसके ऊपर के फ्लैप्स को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसका यूज़ मैं करने वाली हूँ अपने फूड रैपिंग पेपर, एल्युमिनियम फॉइल और बटर पेपर के रोल्स को स्टोर करने के लिए। ये इसमें परफेक्टली फिट आ रहे हैं और इसके ऊपर कोई प्रिंट वगैरह नहीं था, ये बिल्कुल सिंपल था, तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, किसी भी पेपर या फैब्रिक से कवर नहीं किया है। आप इसे अपने वॉलेट्स को या फिर मैगजीन्स को स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और अब बारी है मेरे मोस्ट फेवरेट ऑर्गेनाइज़र की। ये एक ड्रॉर है जिसे मैंने कार्डबोर्ड बॉक्सेस से ही बनाया है। इसे मैंने अपने डेली यूज़ के छोटे छोटे सामान को स्टोर करने के लिए बनाया है। आप इसमें कैसी भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 बॉक्सेस लिए हैं, जिसमें से एक बड़ा है और बाकी 3 छोटे हैं जो कि सेम साइज़ के हैं। इस तरह के बॉक्सेस हमें अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में मिलते हैं। जो हमारे 3 छोटे बॉक्स हैं वो बड़े वाले बॉक्स में कुछ इस तरह से फिट आ जाने चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि जो छोटे बॉक्स हैं उनकी हाइट बड़े वाले बॉक्स से ज़्यादा है, तो मैं उसके पूरे फ्लैप को कट नहीं करूँगी, बल्कि वहाँ पर एक मार्क लगा लूँगी जितना मुझे कट करना है और उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे फ्लैप्स को कट करूँगी। इसे और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने इसके इनर फ्लैप्स को फेविकोल से इस तरह से पेस्ट कर दिया है और जो बीच में गैप था वहाँ पर भी एक्स्ट्रा शीट लगा के उसे कवर कर दिया है। इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और इसकी चारों साइड्स पे भी एक एक एक्स्ट्रा शीट लगा के मैंने पेस्ट कर दी है, ताकि ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि इतनी मेहनत से जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो थोड़ी टिकाऊ भी होनी चाहिए। सेम प्रोसेस से मैंने बाकी जो 3 छोटे वाले बॉक्सेस थे उनको भी इस तरह से पेस्ट कर दिया है। और फेविकोल को ड्राई होने में काफ़ी टाइम लग रहा था और मुझे वीडियो शूट करना था, तो अब मैं यहाँ पर हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। बट जैसा कि आपने देखा, पहले मैंने फेविकोल ही यूज़ किया है, तो फेविकोल को आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अब हमारे तीनों बॉक्सेस रेडी हो गए हैं और इस तरह से मैं इन्हें एक बार लगा के देख रही हूँ। आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है बीच में। यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे एक एक शीट जो एक सेपरेटर का काम करेगी और हमारे तीनों ड्रॉर्स को सपोर्ट करेगी, कुछ इस तरह से। और अब बारी आती है इन सभी चीज़ों को कवर करने की। तो यहाँ पर मैंने एक ब्यूटीफुल सा रैपिंग पेपर ले लिया है। ये नॉर्मल गिफ्ट रैप पेपर है। तो फेविकोल की हेल्प से हम इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। तो देखिए, हमारा ब्यूटीफुल सा बॉक्स बिल्कुल बनके रेडी है। और इसी तरह से मैंने बाकी के 3 छोटे बॉक्सेस को भी अच्छे से कवर कर लिया है और जो बीच में हमें 2 शीट्स इंसर्ट करनी है उन्हें भी कवर कर लिया है। तो एक बार हम इन्हें वापस से इस तरह से लगा के देख लेते हैं और जहाँ पर हमें वो दोनों शीट्स पेस्ट करनी है उन्हें हम मार्क कर लेंगे और उन्हें हम हॉट ग्लू गन की हेल्प से या फिर फेविकोल की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। इसके लिए आप किसी स्ट्रॉन्ग ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने सारे बॉक्सेस को इसमें इंसर्ट करके देखा तो मुझे फील हुआ कि नीचे की साइड एक गैप दिख रहा है, तो वहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा शीट को इस तरह से कवर करके पेस्ट कर दिया है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। और अब इन ड्रॉर्स को अंदर बाहर खिसकाने के लिए हमें नोब्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कनों का यूज़ किया है। तो लीजिए, हमारा DIY ड्रॉर रेडी है। इसमें आप अपनी कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस तरह से पेपर लाइनर का ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि अगर कोई भी स्पिलेज होती है तो हमारा ड्रॉर गंदा ना हो। तो अब आप इसमें अपनी कोई भी फेवरेट चीज़ें स्टोर कीजिए। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे रबर बैंड्स और बाकी छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया है। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र जो है उसे मैं आपको अभी बना के नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि इसे मैंने करीब 2 साल पहले बनाया था। इसे हम बेड साइड टेबल की तरह यूज़ करते हैं। जब हमने ओवन ऑर्डर किया था तो इसमें पैक होके आया था, उसी कार्डबोर्ड बॉक्स का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सिंपली उसके जो चारों साइड्स थी उन पर मैंने एक एक एक्स्ट्रा शीट लगाकर उसे और स्ट्रॉन्ग कर दिया और उसे एक इस तरह की शीट से कवर कर दिया, और ये 2 साल से परफेक्टली वर्क कर रहा है। और नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र भी मैंने करीब 2 साल पहले ही बनाया था। ये एक शू रैक है जिसे भी मैंने एक बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स से बनाया था, और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह से पार्टीशंस क्रिएट किए हैं। आप देखेंगे कि ये इतने कॉम्पैक्ट साइज़ में भी इतने सारे शूज़ स्टोर कर लेता है। इसे तो वैसे मैंने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई भी नहीं किया है, सिंपली इसे एक शीट से कवर किया हुआ है। और फ्रंट में जो मैंने कवर किया हुआ था ये एक फुट मैट है, जिसे मैं इसे फ्रंट से कवर करने के लिए यूज़ करती हूँ ताकि शूज़ पर डस्ट ना जाए। और इस तरह से जब हमें शूज़ निकालने होते हैं तो हम इसे ऊपर कर देते हैं और शूज़ आराम से निकाल सकते हैं। और इसके लेग्स बनाने के लिए मैंने एम्प्टी एल्युमिनियम फॉइल के जो रोल होते हैं उन्हें इक्वल पीसेस में कट करके इसके नीचे पेस्ट कर दिया था। और करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, और फिर भी ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आप मेरे वीडियो के इस पार्ट तक पहुँच गए हैं तो आपको वीडियो तो पसंद आया ही होगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिए ना। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप अगला और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।